हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ESIC UDC के जो रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट लेटर आया है, उसमें एक फॉर्म है। वो फॉर्म सबको फिलअप करके जाना है। उस फॉर्म को कैसे भरेंगे, उस फॉर्म का नाम क्या है? तो उसका फॉर्म का नाम है एटेस्टेशन फॉर्म, सत्यापन प्रारूप जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो वो फॉर्म सबको फिलअप करके जाना है। तो मैं इस फॉर्म को फिलअप करके दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल के रूप में। तो ये 17 पेज का टोटल PDF है। ये पूरे अच्छे से भर के जाना है, ठीक है। तो चलो मैं एक एक करके दिखाता हूँ। पहले तो इधर अपना एक पर्सनल फ़ोटो लगा देना, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना, ठीक है। बाकी ये सब ऊपर पढ़ लेना, ठीक है, क्या क्या लिखा है। बाकी एक 1A में देखो, नेम इन फुल ब्लॉक कैपिटल। इधर जो डॉट डॉट दिया है ना, उसमें पूरा अपना नाम ब्लॉक लेटर में भर देना, ठीक है। उसके बाद इधर उपनाम, अपना नाम, सरनेम जो भी क्या है, जैसे किसी का नाम है मतलब सरनेम कुछ भी ठाकुर है, ये है, कुछ भी सिंह है, ठीक है, मिश्रा है, तो उधर सरनेम आ जाएगा। नेम में अपना अजीत कुमार जो भी नाम है आपका, पिता का नाम जो भी है वो अपना यहाँ पे इंटर कर देना। उसके बाद बोला है प्लीज़ इंडिकेट इफ़ यू हैव एडेड और ड्रॉप इन एट एनी स्टेज एनी पार्ट ऑफ योर नेम। मतलब अपना नेम कभी चेंज किया है या कुछ नेम में ऐड किया है, तो वो अगर नहीं किया हो तो NA करना, अगर किया है तो वो नाम लिखना। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, अपना पूरा जो भी एड्रेस है वो भर देना। जो एड्रेस में आपका विलेज आ जाएगा, थाना आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस, पुलिस ऑफिस, ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये सारा अपना अच्छे से भर देना। उसके बाद दोनों सेम ही है, होम एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। जिसका दोनों सेम है दोनों सेम कर देना। अगर दोनों सेम नहीं है, जैसे कोई रहता है होम एड्रेस, अभी घर उसका जो है, जो घर है वो अलग है, लेकिन जो बाहर रहता है प्रेजेंट एड्रेस, मतलब जो मान लो किसी दूसरे सिटी में रहकर पढ़ता है या तैयारी करता है, तो उसका भी आप डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हमको नहीं लगता वो डालो, जो घर का एड्रेस वही दोनों में डाल देना, ठीक है। उसके बाद है इफ़ ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये में तो नॉट एप्लीकेबल होगा, इधर NA कर देना। उसके बाद बता रहा है उन स्थान का ब्योरा दे निवास, particular of places with periods of residence where you have reside for more than 1 year at time during the preceding 5 years। मतलब उस स्थान के बारे में बताना है तुमको जहाँ तुमने 1 ईयर में एक मोर देन 1 ईयर रहे हो, ठीक है, एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स के दौरान। तो निवास की अवधि कब से कब तक इधर दे देना, ठीक है। इधर ही तुम घर जब वहाँ जन्म लिए वहीं हो तुम, तो इधर में सिंस बर्थ से लिख देना। जैसे किसी का बर्थ 1999 होगा, किसी का 1998 होगा, किसी का 2002 होगा, तो उधर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ रहे, उसका पूरा एड्रेस, जो तुम्हारा एड्रेस है वो एड्रेस सेम कर देना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जो है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है नेम का कॉलम है, नेशनलिटी का कॉलम है, जन्म प्लेस ऑफ बर्थ का कॉलम है, ऑक्यूपेशन का है, पोस्ट ऑफिस का है, और अस्थाई घर का पता का है। इसमें देखो, इसमें पहला पिता का पूरा नाम, तो पिता का जो पूरा नाम है वो लिख देना। पिता क्या है, राष्ट्रीयता इंडियन ही होगा तो इंडियन कर देना। जन्म का, पिता का जन्म कहाँ हुआ तो ये पूरा लिख देना। पेशा क्या था उनका, जिनका पेशा अगर नहीं कुछ है तो NA लिख देना, ठीक है, या कुछ लिख देना। जो जैसे किसी के पिता कुछ काम नहीं करते हैं या फार्मर वगैरह हैं या मतलब कुछ भी काम करते हैं तो वो अपना लिख देना, ठीक है। और जो किसी के पिता का कोई काम में करते हैं तो अपना यहाँ पे लिख देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, तो वो सारा वो लिख देना। उसके बाद डाक का वर्तमान पता, डाक क्या तुम्हारा पोस्ट, जो पोस्ट है पोस्टल एड्रेस क्या है वो लिख देना। उसके बाद अस्थाई घर का एड्रेस सेम ही आ जाएगा। उसके बाद फिर माता है, माता का नाम दे देना। माता क्या है, राष्ट्रीयता इंडियन है, दे देना। माता का जन्म कहाँ हुआ था, तो माता का जन्म अलग होता है, ठीक है, तो माता का जन्म जहाँ हुआ तो उसका एड्रेस भर देना। माता क्या है, ऑक्यूपेशन, तो ये हाउसवाइफ कर दे, हाउसवाइफ तो हाउसवाइफ, अगर टीचर है तो टीचर, अगर कोई भी ऑक्यूपेशन है तो ऑक्यूपेशन लिख देना, ठीक है। और बाकी इसका जो पोस्ट ऑफिस वर्तमान पता, वर्तमान तो सेम ही आएगा तो सेम कर देना। अस्थाई घर का पता ये भी सेम आएगा तो सेम आएगा। अब पत्नी है तो क्या, हमको नहीं लगता है किसी का पत्नी या पति होगा अभी तक, अगर होगा भी तो अपना लिख देना, सारा कुछ सेम ही आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी का पत्नी है तो यहाँ पे इंडियन कर देना। फिर उसका जो पत्नी का जन्म कहाँ तो वो लिख देना। पत्नी क्या करती है वो कर देना। पत्नी का वर्तमान पोस्ट यही हो जाएगा जो सेम है, और अस्थाई पता यही हो जाएगा जो सेम है। किसी का पति होगा तो पति अपना लिख देना, इंडियन होगा, ठीक है। पति का जन्म कहाँ हुआ वो लिख देना। उसके बाद पति क्या करते हैं वो लिख देना यहाँ पे। और किसी का उस पति का भी वर्तमान पोस्ट क्या होगा वो डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है।
वो पति का जो है ना, पति का जो एड्रेस आ जाएगा उसके एड्रेस के मुताबिक होगा। तो पति का एड्रेस यहाँ चेंज आ जाएगा और पति का पोस्टल ऑफिस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अपना वाला यहाँ पे नहीं देना। भाई है तो भाई का नाम, दो जितना भाई है दोनों सारे भाई का नाम लिख देना। किसी के 2 भाई होंगे, किसी के 5 भाई होंगे, किसी के 1 भाई होंगे, किसी के भाई ही नहीं होगा। तो अगर भाई हैं तो भाई का, जैसे 2 भाई हैं तो 2 भाई का नाम लिखा, क्या है, क्या करता है, नहीं करता है, तो सारा कुछ इसमें लिख देना, ठीक है। उसके बाद बहन है तो बहन का नाम भी पूरा जिक्र करना है, सेम आ जाएगा, एड्रेस वगैरह सेम, ठीक है। बस पति के केस में चेंज हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है। पति के केस में और पोस्टल ऑफिस चेंज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, अस्थाई पता, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। यदि आपके पुत्र और पुत्रियां विदेश में अध्ययन कर रहे हैं तो उनके बारे में सूचना दें। अभी किसी का शादी नहीं हुआ होगा मुझे लगता है, अगर फिर भी हुआ होगा 1-2 का तो देख लेना आप। हमको नहीं लगता अगर शादी हुआ भी होगा तो किसी के पुत्र और पुत्रियां विदेश में पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये सब तो नहीं जाएगा, ठीक है। पता नहीं ये लाइन क्यों ऐड किया है, हमको नहीं समझ आ रहा है। अगर विदेश में पढ़ रहेगा तो ESIC UDC में क्यों काम करेगा भाई, ठीक है। तो ये देखना 6 में देखो भाई, राष्ट्रीयता इंडियन हो जाएगा। जन्म तिथि अपना डेट ऑफ बर्थ बता देना। वर्तमान आयु अभी कितना तुम्हारा एज है वो बता देना, ठीक है। मेट्रिकुलेशन के समय तुम्हारा क्या एज था वो बता, कितने साल में मैट्रिक किया। कोई होगा जो जिसका जन्म होगा 2000, मैट्रिक किया 2016 में तो 16 वर्ष में किया, ठीक। कोई 15 वर्ष में कर, तो वैसे मिनिमम 14 वर्ष होता है, ठीक है। तो वो अपना बता देना। जन्म का स्थान, जिले, राज्य का नाम वो सेम आ जाएगा, एड्रेस तुम्हारा, ठीक है। उसका इस समय पूरा एड्रेस आ जाएगा। धर्म वगैरह, रिलीजन वगैरह बता देना, ठीक है। उसके बाद अगर तुम SC ST हो तो यस करोगे, SC में कौन से कास्ट हो वो भी लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। SC में हो सकता है कोई पासवान हो, कोई कुछ बनिया हो, ST में शायद, तो वो कर देना, ठीक है। SC ST अपना देख लेना भाई, ठीक है। अगर SC ST से बिलोंग करते हो तो SC लिखना, और ST से बिलोंग करते हो तो ST लिखना, ST में कौन कास्ट हो वो भी लिख देना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो तुमने क्या क्या किया है, तूने सबसे पहले क्या करना, 10th से स्टार्ट करना है। पहले 10th का लिखना, 10th का कौन से कॉलेज से किया है वो लिखना, कॉलेज का नाम, कब तुमने दाखिला लिया कॉलेज, वो स्कूल में, 10th जहाँ से किया, 10th कब पास, कब छोड़ा, कहाँ पास की परीक्षा, तो ये 10th आ जाएगा। उसके बाद फिर 10th के बाद तुमने 12th किया होगा तो 12th का लिख देना, कौन से स्कूल या कॉलेज से किया है, कब उसमें एडमिशन किया था, कब उसको छोड़ा था, तो और 12th आ जाएगा। उसके बाद फिर तुमने ग्रेजुएशन किया होगा, कोई बंदा BSc किया होगा, सारा ग्रेजुएशन या जो भी किए हो सारा इसमें लिख देना, कौन से कॉलेज से किए हो, कौन से यूनिवर्सिटी से किए हो, कब से प्रवेश लिया, कब छोड़ा, ठीक है। ये सब लिख देना उसमें। छोड़ा मतलब कब तुम्हारा पास आउट हो गया उधर से, ठीक है। छोड़ा का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो मैं 2017 में ग्रेजुएशन किया, 2020 में मेरा कंप्लीट हुआ, तो मैं छोड़ने की तारीख में क्या लिखूँगा, 2020 लिख दूँगा, ठीक है। और मंथ भी लिख दूंगा दिसंबर, तो ऐसे देख लेना। उसके बाद और भी तुम्हारे पास कोई डिग्री है जैसे डिप्लोमा वगैरह और एक्स्ट्रा किए हो तो सारा लिख देना, क्योंकि ये सब अगर लिख के देते हो तो बढ़िया होता, हो सकता है कुछ अच्छा चांस मिल जाए, ठीक है। जितना क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास हो सारा भर देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यदि आप केंद्र, राज्य सरकार, अदर सरकार, निकाय समाज उपक्रम या किसी निजी व्यवस्था के अधीन नौकरी कर रहे हैं या अर्थात अपनी इनमें कभी नौकरी की है तो नियुक्ति की तारीख सहित उसका पूरा विवरण। अगर कोई बंदा पहले से की सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट है तो कब से कब तक काम किया उस सारा विवरण देना है, ठीक है। जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल लिखा है ये 2022 से अगस्त 2022 तक किया असिस्टेंट के रूप में, कार्यालय कौन था ये था। उसके बाद नौकरी छोड़ने के कारण बेटर प्रोस्पेक्ट, ठीक है। उसको अगस्त ये कौन से पोस्ट से था, अभी काम का विवरण, अगस्त 2022 से टू प्रेजेंट अभी तक था, इसमें काम कर रहा था, कौन पोस्ट था, लॉ डिवीजन क्लर्क। फिर ये मैंने 2 बार ये जॉब किया है, ठीक है। कब से कब तक, कब से कब तक, ठीक है। तो आपने जितना भी, जैसे आप किसी ने कोई कैंडिडेट पहले जॉब कर रहा है तो वो अपना नाम पूरा लिख देना भाई, कब तूने ज्वाइन किया और कब तक ज्वाइन करोगे। मान लो ये ज्वाइन लेटर आने के बाद तुम उसको रिजाइन करोगे तो यहाँ पे लिख देना, जैसे जनवरी 2022 में किया तो जनवरी 2022 टू प्रेजेंट अभी तक कौन से पोस्ट पे काम कर रहे हो वो लिख देना। उसके बाद कार्यालय तुम्हारा कहाँ है वो लिख देना। उसके बाद नौकरी छोड़ने का तुम्हारा कारण क्या है तो लिख देना, बेस्ट प्रोस्पेक्ट, बेटर प्रोस्पेक्ट या कुछ भी, ठीक है। हाँ, कुछ भी कारण बता देना, ठीक है, लेकिन लॉजिकल होना चाहिए। उसके बाद 11 में यदि अपने पहले भारत सरकार, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम, स्वायत्त निकाय, विश्वविद्यालय नौकरी की अधिक केंद्रीय सिविल सेवा या ये पढ़ लेना थोड़ा। इफ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड अंडरटेकिंग ऑन ऑफ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी, if you had left service in giving a month's notice under rule 5 the central civil service rule 1960 any similar corresponding rules where any disciplinary proceeding for, ये नहीं होगा, इसमें नहीं कर देना, ठीक है भाई। इसमें आप देखो 12 में, क्या आप कभी हिरासत में लिए गए हो
कभी नहीं लिए, नो कर देना। अगर लिए गए हो तो यस कर देना। क्या अदालत ने किसी अपराध के लिए आपको कभी जुर्माना किया है, नो करना। क्या आप मुकदमा चलाए गए हो, नो करना। ये रेड पेन से टिक मत लगाना, ओनली ब्लू पेन से यूज करना। क्या आप कभी हवालत, ब्लू बॉल पेन, क्या आप कभी हवालत में बंद रहे हो, नहीं। क्या आपको कभी जमानत देनी पड़ी, नहीं। क्या आपको कभी किसी अपराध के अदालत द्वारा सज़ा मिली, नहीं। जिसको मिली होगी वो यहाँ यस कर देना भाई। क्या आप लोक सेवा आयोग द्वारा उसकी किसी परीक्षा चुनाव के लिए आयोग घोषित किए गए हो, लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के द्वारा किसी परीक्षा चुनाव के लिए आयोग घोषित, अभी तो यूपीएससी का कोई हमको नहीं लगता अटेम्प्ट दिया होगा, तो नहीं कर देना भाई। क्या आपको किसी प्राधिकार संस्था द्वारा किसी परीक्षा के वरिष्ठ आयोग घोषित किया गया अथवा प्रतिबंधित किया गया, तो नहीं। इस सत्यापन फॉर्म को भरते से क्या आपके विरुद्ध कोई अदालत मुकदमा चल, कोई अभी केस वगैरह चल तो नहीं रहा है, नहीं कर देना भाई। यदि उपरोक्त में से किसी प्रश्न का उत्तर में हो तो मुकदमा, हिरासत, सजा आदि पूरा विवरण दे। यदि अथवा इस फॉर्म को भरते समय अदालत ने विश्वविद्यालय, बोर्ड, शिक्षा पदाधिकारी के उच्चाधिकार मामलों का ब्यौरा दे, इसमें भी नहीं कर देना भाई। नोट में देखो, कृपया इस सत्यापन फॉर्म के प्रारंभ में दी गई चेतावनी को भी देख लिया जाए। प्लीज ऑल्सो सी द वार्निंग एट द टॉप हेजिटेशन फॉर्म। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते समय यथास्थित हाँ अथवा नहीं का काट दिया जाए, ठीक है। हाँ, अपने क्षेत्र के 2 जिम्मेदार व्यक्ति का नाम लिखो। अब 2 व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके तुम अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। जो हो सकता है हाँ ये मेरे लिए एक ट्रस्ट मतलब एक अच्छा बंदा हो, ठीक है। तो वो बंदे का नाम लिखो, क्योंकि हो सकता है जो मतलब कभी कुछ होगा तो इस दोनों से कभी पूछ सकता है, ठीक है। पूछता है। मैंने भी अभी CHSL ज्वाइन किया था तो मैंने भी वहाँ भी पूछा था 2 बंदे का नाम लिखने के लिए जो करीबी आपके हैं, लेकिन वो अपना रिलेटिव नहीं होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए, ठीक है। तो रिलेटिव नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब नेपोटिज्म नहीं चलेगा इधर, मतलब ब्लड रिलेशन नहीं चलेगा इधर, अपना दोस्त चलेगा, फ्रेंड जो भी हो अपना, वो जिसको तुम जानते हो अच्छी तरह से, तुमको वो जानता है, वो उसका दोनों का नाम लिख देना, ठीक है। मोबाइल नंबर वगैरह दे देना। हो सकता है कभी कभी फ़ोन करता है, ठीक है, पूछने के लिए। ESIC में तो नहीं करेगा, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट में करता है। मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपयुक्त सूचना या सही या पूर्ण है। मुझे ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है कि सरकारी नौकरी के लिए मैं उपयुक्त बाधक हूँ। सही बात है। यहाँ पर वो करके अपने ये पढ़ के अपना हस्ताक्षर कर देना भाई, सिग्नेचर कर देना। तारीख जिस डेट में करोगे उस डेट में करना। स्थान मुरादाबाद। जैसे तुम आज मान लो करोगे, आज हो गया कितना तारीख, आज हो गया 3 या 4 तारीख हो गया, तो 4 तारीख में करे तो 4 तारीख का देना। जिस दिन में करोगे उस दिन का, या तो डेट नहीं देखना, ठीक है, डेट वहाँ जाने पर भर देना, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है भाई, ये सब देख लेना। केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के राष्ट्रपति अधिकारी, उसके बाद ये सब पढ़ लेना भाई। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग टू द कंस्टिट्यूंसी वेयर द कैंडिडेट और हिज पेरेंट्स गार्जियन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये सब देख लेना। प्रमाणित क्या है तो मैं श्री यहाँ पे लिख श्री श्रीमती कुमारी, या चाहे इंग्लिश में लिखना चाहे हिंदी में लिखना, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। जैसे इसने इंग्लिश में चूज किया तो इंग्लिश नहीं लिखना, यहाँ पर अपना नाम लिख देना, अजीत कुमार। सर्टिफाइड आई हैव श्री अजीत कुमार, यहाँ गलत है। क्या कहते हैं कि मैं श्रीमती कुमार ये हूँ, पुत्र पति श्रीमती कुमार, हाँ ये ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिखना, उसके बाद फादर का नाम, लास्ट 1 ईयर्स मंथ्स एंड डेट टू बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव द पर्टिकुलर फर्नेस ऑफ। ये जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है ना, उसमें सिग्नेचर होता है तहसीलदार या ब्लॉक में किसी भी से करवा लेना, ठीक है, वो कर देगा। इसी के बेस पे तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। तो तुम लोगों ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई भी कर दिया होगा ऑनलाइन, ठीक है। जहाँ ऑनलाइन होता है ऑनलाइन, जहाँ ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन करना, ठीक है। तो ये सब देख लेना। कार्यालय द्वारा भरे जाने हैं तो ये सब ऑफिस भरेगा, तुमको भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये सब पूरा प्रेजेंस ऑफ ऑफिसर हु इज़ डूइंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब जब तुम ज्वाइन करोगे ना वहाँ पे भरना, ठीक है, क्योंकि वो बताएगा ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। ये सब ये पेज याद कर लो भाई। पेज नंबर है तुम्हारा 7 पेज वहाँ जाके भरना, ठीक है, ऑफिस में जाकर भरना। उसके बाद वो डिक्लेरेशन, तुम्हारा डिक्लेरेशन है, तुम्हारा नाम क्या है वो भर देना, क्या हो अनमैरिड हो या मैरिड हो, ठीक है, विडोवर हो या विडो हो वो देख लेना, ठीक है। ये सब देख लेना, ठीक है। कि मैं विवाहित या मेरी एक ही जीवित पत्नी है, ये सब गलत है, ये सब काट देना। जिसके पास पत्नी होगा वो सही कर देगा भाई, ठीक है। उसके बाद देखो डेट अपना लिख देना और हस्ताक्षर कर ही देना, जहाँ जहाँ तुम्हारा हस्ताक्षर होगा वहाँ कर देना। कृपया लागू न होने वाले प्रावधान को निरस्त कर दें, तो ये सब छोड़ो, ये सब तुम्हारे बस की नहीं है।
भारत सरकार के भारत शासन के अंतर्गत अधीनस्थ सेवाओं में नियुक्ति के लिए विचाराधीन अभ्यर्थियों को हेतु सत्यारोपण प्रारूप वेरिफिकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स अंडर कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू ए सबऑर्डिनेट सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें अपना नाम वगैरह लिख देना, ठीक है, कौन सी पोस्ट पे काम करोगे ये सब पहले लिख देना। इसमें जैसे लिखा है ना, अजीत कुमार एसओ सन ऑफ रंजीत सिंह कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट टू द मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये अपॉइंटमेंट